स्टोरीज। एक बार की बात है, एक जंगल में कई सारे हिरण एक साथ रहते थे। वो हमेशा जंगल में एक साथ ही घूमा फिरा करते थे और एक साथ ही घास खाया करते थे। एक दिन हमेशा की तरह सभी घास खा रहे थे। तभी घास खाते खाते उनमें से एक नन्हा बच्चा उनसे दूर निकल जाता है और दूसरे जंगल में पहुंच जाता है। वहां उसे एक हिरन मिलता है जो घास खा रहा था। वो उससे कहता है, अरे भाई, तुम कौन हो और आगे कहाँ जा रहे हो? आगे बहुत ही खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं। तुम अभी के अभी अपने झुंड के पास वापस चले जाओ। ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं। आगे बहुत खतरा है। हिरन का बच्चा कहता है, अरे हमारे इलाके में तो ऐसा कुछ नहीं होता, हम सभी मिलकर रहते हैं। तुम झूठ बोल रहे हो, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ये कहकर वह बच्चा आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर पर जाकर उसे बहुत लंबी घास मिलती है। लंबी घास को देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और कहने लगता है, आज तो मजा ही आ गया। आज मुझे बहुत हरी भरी और लंबी घास खाने को मिल गई। फिर क्या था, वो लग गया घास खाने। कुछ देर बाद वहाँ एक खूंखार शेर आ जाता है और वो हिरण के बच्चे को घास खाते हुए देख लेता है। उसे देखकर शेर के मुंह में पानी आ जाता है और मन ही मन कहता है, आज तो मजा ही आ गया। आज तो हिरण का मांस खाने को मिलेगा। ये सोचकर वो हिरण पर झपट्टा मार देता है, लेकिन सही समय पर हिरण के बच्चे को खतरे की भनक लग जाती है और वो शेर के हमले से बचकर वहाँ से भाग जाता है। शेर भी एक लंबी दहाड़ मारता है और उसका पीछा करने लगता है। बहुत दूर जाने के बाद हिरण थक जाता है और शेर उसे झपट्टा मारकर पकड़ लेता है और उसे मारकर खा जाता है। हिरण का पीछा करते करते वो अपने इलाके से काफी दूर आ चुका था। ये इलाका उन हिरणों का था जहाँ से वो हिरण का बच्चा आया था। शेर उस इलाके में आगे बढ़ता है और कुछ दूर चलने के बाद उसे खूब सारे हिरणों का झुंड दिखाई देता है। वो हिरणों के झुंड को देखकर सोचता है, आज तो मजा ही आ गया। अब तो मेरे पास कई हफ्तों का खाना हो गया। मैं हर दिन आकर इनमें से एक एक हिरण को खा जाऊंगा। इससे मेरी कई दिनों की भूख मिट जाएगी। फिर क्या था, शेर रोजाना वहाँ आता और रोज किसी न किसी हिरण को अपना शिकार बनाने लगा। शेर को अपने इलाके की भनक की बात को जानकर हिरणों के सरदार को चिंता सताने लगती है और वो सभी हिरणों को बुलाकर अपने बचाव की योजना बनाते हैं। साथियों, आखिर हमारे इलाके में ये शेर कहाँ से आ गया और ये एक एक करके हमारे साथियों का शिकार कर रहा है? हमें कुछ करना होगा, नहीं तो हम में से कोई नहीं बचेगा। तुम सही बोल रहे हो भाई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब भी मारे जाएंगे। हमें कुछ न कुछ करना होगा। सभी हिरण अपने अपने विचार सामने रखते हैं। काफी विचार विमर्श करने के बाद उनमें से एक हिरण कहता है, सरदार, क्यों न हम कुछ दिनों के लिए किसी गुप्त जगह पर जाकर छुप जाएं, जिससे हम सभी शेर की नजरों से बच जाएंगे और शेर को जब खाना नहीं मिलेगा तो शायद शेर यहाँ से चला जाए। ये सुझाव सभी को सही लगा और अगले दिन सभी एक गुप्त स्थान पर छिप जाते हैं। अगले दिन जब शेर आया तो पूरा जंगल खाली मिला। शेर को दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया और ऐसा रोज होने लगा। रोजाना शेर अपने शिकार के लिए इधर उधर भटकता रहता, पर उसे कोई भी शिकार नहीं मिलता। भूख की वजह से उसका शरीर कमजोर पड़ जाता है और एक दिन वह भूख के कारण मर जाता है। कुछ दिनों बाद जब वहाँ सभी हिरण वापस आते हैं तो वह शेर मरा हुआ देखते हैं। ये देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं और प्रतिदिन की तरह अपनी दिनचर्या शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब भी मुसीबत का समय आए, हमें धैर्य और विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे बड़ी से बड़ी मुसीबत टल जाती है। एक बार की बात है, एक जंगल में एक धूर्त लोमड़ी रहती थी। वो बहुत लालची थी। एक दिन लोमड़ी जंगल में शिकार की तलाश में घूम रही थी। उसे बहुत तेज भूख लग रही थी, लेकिन उसे कोई शिकार नजर नहीं आ रहा था। बहुत भूख लगी है, पर मुझे कोई शिकार नजर नहीं आ रहा। अरे कहाँ मर गए सब के सब? कोई तो हो जो मेरे पेट की आग को शांत करे। अब क्या करूँ? चलो आगे देखती हूँ। ऐसा सोचकर लोमड़ी आगे बढ़ गई और खाली पेट जंगल में शिकार की तलाश में घूमने लगी।
लंबे समय तक भटकने के बाद लोमड़ी ने एक खरगोश को देखा। अरे ये कौन है? नहीं, ये तो एक छोटा सा खरगोश है। इससे भला मेरा क्या पेट भरेगा? आगे चलती हूँ, शायद आगे और भी अच्छा शिकार मुझे मिल जाए। ऐसा सोचकर लोमड़ी ने खरगोश को छोड़ने का फैसला किया। इतने में खरगोश को लोमड़ी के वहां होने का पता चल गया और वो वहां से भाग गया। कुछ समय और जंगल में भटकने के बाद लोमड़ी को एक हिरण दिखाई दिया। उसे देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। आहा, अब आएगा मजा। इसी की मुझे तलाश थी। काफी मोटा ताजा है। ऐसा सोचकर लोमड़ी ने हिरण पर हमला कर दिया, लेकिन खतरा भांपकर हिरण वहां से भाग निकला। लोमड़ी ने अपनी पूरी ताकत से हिरण का पीछा किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और हिरण भी भाग निकला। हिरण के भाग जाने के बाद लोमड़ी ने सोचा, ये भी भाग निकला। मेरी भूख भी तेज हो गई है और कोई शिकार भी नहीं मिला। इससे अच्छा होता कि मैं उस छोटे से खरगोश का शिकार कर लूं और अपनी भूख मिटा लूं। हाँ, ये सही रहेगा। कुछ तो भूख शांत होगी मेरी। इस प्रकार लोमड़ी वापस उस खरगोश की तलाश में निकल पड़ी। आखिरकार लोमड़ी उसी स्थान पर पहुंची जहां उसने खरगोश को देखा था, लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिला। थकी और निराश लोमड़ी को खाली हाथ अपनी गुफा में लौटना पड़ा और अंत में अपना अगला भोजन प्राप्त करने में उसे कई दिनों की भूख को सहन करना पड़ा। लोमड़ी की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में लालच नहीं करना चाहिए। यदि लालच किए बिना यदि संतोष से जीवन जीते हैं तो आप सुखी रहते हैं। एक गांव में एक लालची कुत्ता रहता था। वह गांव में घूम घूम कर खाने की तलाश करता था। वह इतना लालची था कि उसे जितना भी खाने के लिए मिलता था उसे कम ही लगता था। गांव के दूसरे कुत्तों के साथ पहले उसकी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन उसकी इस आदत की वजह से सभी उससे दूर रहने लगे। लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन वो गांव से जंगल की ओर जाने लगा। रास्ते में वह पुल के ऊपर से नदी पार कर रहा था। तभी उसे एक हड्डी मिल गई। हड्डी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सोचा कि इसका आनंद तो अकेले ही लेना चाहिए। वो जैसे ही पुल के ऊपर से नदी पार कर रहा था, तभी उसकी नजर नीचे नदी के ठहरे हुए पानी पर पड़ी। उस समय उसकी आंखों में सिर्फ हड्डी का लालच था। उसे यह भी पता नहीं चला कि नदी के पानी में उसका ही चेहरा नजर आ रहा है। उसे लगा कि नीचे भी कोई कुत्ता है जिसके पास एक और हड्डी है। उसने सोचा कि क्यों ना उसकी भी हड्डी छीन लूं तो मेरे पास 2 हड्डियां हो जाएंगी। फिर मैं एक साथ 2 हड्डियों को मजे से खा सकूंगा। ऐसा सोचकर वह जैसे ही भौंका, उसके मुंह से हड्डी सीधे नदी में जा गिरी। मुंह से छूटकर हड्डी के पानी में गिरते ही कुत्ते को होश आया और उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच करने से हमारा ही नुकसान होता है।